आगामी 24 अप्रैल से शुरू हो रही गोलजू संदेश यात्रा आगामी 27 अप्रैल को बागेश्वर पहुंचेगी। विभिन्न स्थानों में संदेश यात्रा का स्वागत किया जाएगा। यात्रा संचालक संस्था अपनी धरोहर के केंद्रीय सचिव विजय भट्ट ने यात्रा से पूर्व बागेश्वर पहुंचकर यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोलजू उत्तराखंड के कुल देवता हैं तथा गोलजू संदेश यात्रा को पूर्व पुलिस महानिरीक्षक व संस्था के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के नेतृत्व में शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने तथा पहाड़ की धरोहर को सहेजने का कार्य किया जाएगा। यहाँ बैठक में यात्रा की सफलता पर भी मंथन किया गया। इस दौरान यात्रा संयोजक भुवन कांडपाल, श्याम सिंह, अशोक लोहनी, नरेंद्र खेतवाल आदि मौजूद थे। एक गोलजू संदेश यात्रा जो 25 अप्रैल से बोनागांव मुंसारी से शुरू होकर के ऐसे अनेक 26 पड़ावों में होते हुए 2000 किलोमीटर तक की ये यात्रा रहेगी, जिसमें गोलजू यात्रा के साथ में जहाँ जहाँ इसके पड़ाव होंगे वहाँ पर गोलजू पंचायत एक गोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं क्या उसके अनुसार वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, वहाँ के धार्मिक पर्यटन कौन कौन से धार्मिक पर्यटन है और धार्मिक स्थल हैं उसको धार्मिक पर्यटन के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है, कैसे संस्कृति के क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे वाद्य यंत्र हैं, हमारे शिल्पकार हैं, उनको कैसे रोज़गार से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें रोज़गार को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे सुधार हो सकता है, कैसे गांव की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कैसे हो सकता है, इस सब का एक दस्तावेज बना करके सरकार को, प्रशासन को सौंप कर और उसका समाधान कराने का काम भी इस यात्रा के माध्यम से होगा। इस यात्रा में ऐसे बहुत से शोध होने हैं, इस यात्रा के माध्यम से बहुत से ऐसे चीज़ों का संग्रह होना है जो काम इस यात्रा के साथ साथ में चलता रहेगा। गोलजू संदेश यात्रा इसलिए कि कुमाऊँ के सबसे ज़्यादा जो हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हैं वो गोलजू है और हमारे न्याय के देवता जो है वो हमारे गोलजू है। कहीं ना कहीं ये 21 साल राज्य को बने हुए होने के बावजूद भी आज के समय में हमें बहुत से इन चीज़ों पर जो चर्चा करनी पड़ रही है, कहीं ऐसा हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं गोलजू की शरण में जाकर के हम उस चीज़ों पर न्याय मांगना चाहते हैं जो आज के हमारे समय हमारी संस्कृति के साथ में, हमारी धरोहर के साथों में, हमारी विरासत के साथ में जो अन्याय हुआ है, हम चाहते हैं कि गोलजू की शरण में जा करके हम उसको न्याय दिला पाएँ। अपनी धरोहर सोसाइटी के तत्वाधान में आगामी 26 अप्रैल से यह गोलजू संदेश यात्रा का जो बागेश्वर आगमन है उसमें हमारी तैयारियां पूर्ण रूप से हैं और तदंतर अगले कार्य दिवसों में हम इसमें और तीव्रता लाएंगे और व्यापकता लाएंगे। इस कार्यक्रम में ये नरेन पैलेस से यात्रा यहाँ पर शुरू होगी, जो एक झांकी के रूप में, एक भव्य जलसे के रूप में नगर के भिन्न भिन्न मार्गों से होकर माँ चंडिका मंदिर के प्रांगण में रात्रि विश्राम होगा और वहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन होगा और एक परिचर्चा भी होगी वहाँ पर और एक क्या कहते हैं भंडारे का भी आयोजन वहाँ पर रखा जाएगा। मैं बागेश्वर की समस्त धर्म विरुद्ध जनता से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और गोलजू संदेश यात्रा को, जो एक विलक्षण न्याय देवता, हमारा न्याय का देवता रहा है, वो शोध का विषय आज के दिन बन गया है। हमने उसको एक अमली जामा पहनाना है और उसको पूर्ण रूप से सफल बनाना है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। गोलू यात्रा 24 अप्रैल 2022 से बोना गांव से लेकर घोड़ाखाल तक चलनी है और जगह जगह पर गोलू के विषय में इतिहास की जानकारी होगी, एक शोध पर कार्य होगा और जो अपनी धरोहर संस्था है इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। अच्छे अच्छे विद्वान इसमें समाज से भी जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ा विषय है कि हमारे उत्तराखंड में गोलजू का एक ऐसा नाम है जिसे हम भगवान का दर्जा जिन्हें हम देते हैं और जो एक शासन, प्रशासन और न्याय के देवता हैं और आज के युग में भी इतने प्रशंसनीय है कि उनकी जो कार्यप्रणाली है और उनका जो पूरा इतिहास है उसके बारे में गोलजू यात्रा के विषय में जो चलेगी हमारी, उसमें पूरा एक कार्य चलेगा और हमारा इसमें मुख्य प्रयास रहेगा कि जो अपनी धरोहर की हम बात कर रहे हैं, हम पर्यावरण संरक्षण के लिए जगह जगह पर गोलू भगवान के नाम से वन की स्थापना करेंगे, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे ताकि हमारी जो पुरानी धरोहर तो हम ढूंढ रहे हैं
ताकि और नई धरोहर भी हमारी ऐसी बने, आने वाले समय में गोलू बन के नाम से हम प्रकृति को हरा भरा और अपने जीवन को पुनर्जीवित देखें। PCN न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।